प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि NCERT में यही प्रश्नावली 1.2 के रूप में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 3 में पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, जब भी हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको इसके विपरीत लेके चलना होगा। तो चलिए चलते हैं प्रूफ में। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 बराबर इसको हम P/Q के रूप में कर देंगे। आप जानते हैं कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं होती है। तो इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम √5 में भी वर्ग कर देंगे और P/Q में भी वर्ग कर देंगे। ये √5 का स्क्वायर करेंगे √25 होगा और वो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा P² बट्टा में Q²। अब आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको 5 बराबर P² बट्टा Q इंटू Q² है, 2 बार Q लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 5Q बराबर P² और एक Q गुणा हो गया है तो एक Q बच गया। अब आप देख सकते हैं कि जो Q है, अगर इसको हम मान रखेंगे -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो ये पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं। उसके नीचे उसके हर में 1 छुपा होता है। तो हम लिख देंगे चूँकि 5Q तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन P² बट्टा Q एक भिन्न संख्या। आप लोग को ये दिक्कत होगा कि कैसे P² बट्टा Q एक भिन्न संख्या। मान लीजिए P² बट्टा Q की जगह P की जगह पर हम 4 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे और बट्टा में 7 कर देंगे तो ये 16 बट्टा 7 हो जाएगा। ये अंश है, ये हर है, अंश बट्टा हर हो जाएगा। तो चलिए 5Q तो पूर्णांक संख्या, लेकिन P² बट्टा Q एक भिन्न संख्या है। ये P² बट्टा Q भिन्न पूर्णांक क्यों नहीं है? देखिए, अगर हम P² बट्टा Q की जगह कुछ भी मान रखते हैं, मान लीजिए 2 ही रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे Q का अगर 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा तो नीचे पूर्णांक संख्या के नीचे कोई एक छोड़ के कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे इसलिए पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या। इसलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। इसलिए एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमने क्या लिखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब तो क्लियर हो गया कि परिमेय नहीं है क्योंकि विरोध हो गया इसका। तो अब लिखेंगे
इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हम लोग का हो गया प्रूफ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसको करते हैं प्रूफ से स्टार्ट। माना कि तीन + 2√5 एक परिमेय संख्या। आप लोग पहले बताए हैं कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसका उल्टा परिमेय लेके चलेंगे। इसलिए 3 + 2√5 बराबर r। इसलिए 2√5 बराबर r-3। 3 प्लस में तो हो गया माइनस में, इसलिए √5 बराबर r-3/2। फिर समझ लीजिए एक बार, 3 + 2√5 बराबर r मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। 2√5 बराबर r, 3 था इधर चला गया उधर माइनस में, √5 बच गया r-3 और 2 था गुणा में आ गया बट्टा में। लिखेंगे चूँकि r-3/2 तो परिमेय संख्या है। आप पाएंगे कैसे परिमेय संख्या है। मान लीजिए r का मान अगर 4 है, 4 में से 3 गया 1/2 परिमेय संख्या है, तो कुछ भी मान डालेंगे तो परिमेय संख्या है। लेकिन क्योंकि r अपरिमेय संख्या लिए हैं, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। अब आपको दिख रहा है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के। इसलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। इसलिए एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसका पहला है 1/√2। फिर इसका प्रूफ लिखेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
इसलिए 1/√2 बराबर r, इसलिए √2r तिरछा से गुणा हो जाएगा बराबर 1, इसलिए √2 बराबर 1/r लेंगे। चूँकि 1/r तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के, इसलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या का परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 7√2, क्वेश्चन है 7√2। प्रूफ करेंगे इसको भी। माना कि सेम कॉन्सेप्ट वही लेके चल रहे हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर r, इसलिए √5 बराबर r/7 लेंगे। इसलिए चूँकि r/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है, इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। इसलिए बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, इसलिए एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, और ये हम लोग का हो गया
बच्चों आज का तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न यही है, सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। प्रूफ में लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर r, इसलिए √2 बराबर r - 6। बहुत आसान है बच्चों, इसको सिद्ध करना आप देख भी सकते हैं। अब लिखेंगे r - 6 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं आती है, जैसे √3, √5, √7, √11 इत्यादि। इसलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल बिहार मैथ्स विथ रुद्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।